दोस्तों, भारत हो या अमेरिका या फिर कोई और देश, हर जगह की तरक्की में मुसलमानों का हाथ जरूर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि उनका नाम इतिहास के पन्नों से हटाने की पूरी कोशिश की जाती है, पर यह बात तो आपने भी सुनी होगी कि सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम अमेरिका में कब और कैसे आया और वहाँ की तरक्की में मुसलमानों का क्या योगदान रहा है। दोस्तों, अमेरिका में मुसलमानों का इतिहास काफी पुराना है। मुसलमानों ने कोलंबस से पहले ही अमेरिका में अपने कदम जमा लिए थे। माले के शासक के कहने पर अफ्रीका के मुसलमान 1312 ईस्वी में मिसिसिपी नदी से होते हुए न सिर्फ अमेरिका में दाखिल हुए थे, बल्कि उन्होंने सबसे पहले अपनी किताबों में अमेरिका का जिक्र किया। उसके बाद 1530 में जब स्पेन के एक्सप्लोरर्स ने अफ्रीकन और कैरेबियन मुसलमानों को गुलाम बनाकर अमेरिका लाना शुरू किया, तब यहाँ मुसलमानों की बस्तियां बसना शुरू हुई और यही मुसलमान आगे चलकर अमेरिका में इस्लाम को फैलाने का जरिया बन गए। अमेरिका में मुसलमानों के कदम का पड़ना एक नई क्रांति की शुरुआत थी। अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप था जो दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ था, लेकिन जब मुसलमान यहाँ पर दाखिल हुए तो इन्होंने इसके रास्ते पूरी दुनिया के लिए खोल दिए और पहली बार दुनिया को पता चला कि अमेरिका जैसा देश भी इसी धरती पर मौजूद है। 1539 में मराकीश का एक मुसलमान स्टीफान अमेरिका आया और उसने ही एरिजोना और मैक्सिको की खोज की। 1790 में अमेरिका के कैलोरीना राज्य का एक लेखक लिखता है कि इस इलाके में ऐसे गुलाम मौजूद हैं जो अल्लाह और मोहम्मद पर ईमान रखते हैं और सुअर का गोश्त नहीं खाते। दोस्तों, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। वो हर हालात में अपने फैलने के रास्ते तलाश लेता है और अमेरिका में दुनिया भर से लाए गए इन्हीं गुलामों ने इस्लाम का परचम ऐसे थामा कि आज वहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम बस्तियां मौजूद हैं। इस्लाम आज अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन चुका है। रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त 3.5 मिलियन से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कुल आबादी का 1.5% है। अमेरिका में मुसलमानों की आबादी ज्यादातर उन लोगों की है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, मोरक्को और सोमालिया से हिजरत करके अमेरिका आए। 19वीं सदी तक अमेरिका में मुसलमानों की आबादी कुछ खास नहीं थी, लेकिन 19वीं सदी के शुरू होते ही मिडिल ईस्ट और अरब देशों के बहुत ही से मुसलमान बड़ी तादाद में अमेरिका आने लगे। इन मुसलमानों ने अमेरिका में न सिर्फ अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए, बल्कि न्यूयॉर्क, बोस्टन जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर पैसे का निवेश किया और इसके बाद तो मानो अरबियों के आने का एक सिलसिला शुरू हो गया। 20वीं सदी के आते आते मुसलमानों की एक बड़ी तादाद अमेरिका में निवास कर रही थी। 1965 में अमेरिका ने इमिग्रेशन और नए कानूनों को पास किया, जिसके बाद बड़ी तादाद में दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका आने लगे। आज अमेरिका में कई अलग अलग नस्लों और कबीलों से संबंध रखने वाले 3.5 मिलियन से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। आज अमेरिका का कोई राज्य ऐसा नहीं जहाँ आज मुसलमानों की आबादी ना मौजूद हो। अमेरिका के कुछ राज्यों में आज मुसलमानों के मेयर और सांसद मौजूद हैं और मुसलमान अमेरिका की तरक्की और विकास में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको शायद पता ना हो, लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां 90% लोग मुसलमान हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ समय पहले शक की निगाहों से देखा जा रहा है। दरअसल बीते महीने पेरिस में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद एक हमलावर की पहचान रिफ्यूजी के रूप में हुई थी। ऐसे में अमेरिका के लोग सहमे हुए हैं, लेकिन वहीं यहाँ का एक शहर ऐसा भी है जो रिफ्यूजियों का स्वागत कर रहा है और वो है मिशिगन स्टेट का हैम्ट्रैम्प, जहाँ ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। इंटरनेशनल डेस्क सीरियन रिफ्यूजियों को लेकर अमेरिकी लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है, कहीं उनमें से कोई ISIS का आतंकी ना हो। दोस्तों, कभी हैम्ट्रैम्प एक कैथोलिक बहुल शहर था। न्यूज साइट डेली मेल के मुताबिक किसी समय यहाँ की 90% आबादी पॉलिश कैथोलिक हुआ करती थी, लेकिन बांग्लादेश, यमन और बोस्निया जैसे मुस्लिम कंट्रीज में माइग्रेंट्स के चलते हैम्ट्रैम्प शहर के मुस्लिमों की आबादी बढ़ने लगी। शहर की मेयर कैरन मेजेस्की के मुताबिक लगातार बढ़ती मुस्लिम आबादी से वहाँ रह रहे दूसरे धर्म के लोगों में डर है। न्यूज साइट वॉशिंगटन पोस्ट के कैरन के हवाले से लिखा है कि यहाँ के लोगों में ये फीलिंग आ गई है कि मुसलमान बाहरी हैं। कैरन ने कहा, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि कुछ हद तक लोगों में डर है। इतना ही नहीं, बता दें कि वहाँ के कुछ लोगों को 5 समय लाउड स्पीकर पर होने वाली प्रेयर से भी परेशानी है और उन्होंने कई बार इस पे कंप्लेन भी की है। हालांकि वहाँ की मेयर ने इसकी वकालत करते हुए उनका कल्चर बताया है। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो अमेरिका में जिस इंसान ने सबसे पहले अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, वो मोरक्को में पैदा होने वाला एक मुल्ला एंथोनी जैन जून मैन शैली था। उसमें सन 1621 में न सिर्फ अमेरिका में जमीन खरीदी, बल्कि अमेरिका में पहली मस्जिद का निर्माण भी किया। 19वीं सदी तक अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में इस्लाम पहुंच चुका था। दोस्तों, अमेरिका में लोग इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहां के मशहूर ईसाई लेखक अलेक्जेंडर रसल वेब ने इस्लाम कबूल किया और 1887 में अमेरिका के सबसे पहले मुस्लिम अखबारान वर्ल्ड की स्थापना की। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम मोहम्मद अलेक्जेंडर रखा और अमेरिका में इस्लाम की तबलीग करने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब अमेरिका में 1893 में शिकागो के अंदर विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया, तब इसी अलेक्जेंडर रसल वेब ने मुसलमानों की नुमाइशी और इस्लाम पर लेक्चर दे दिया। ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसमें स्वामी विवेकानंद भी मौजूद थे। 1880 से 1914 के दरमियान में भी हजारों लोग खिलाफतें उस्मानिया से हिजरत करके अमेरिका पहुंच गए, लेकिन 1913 के करीब जब इस्लाम कबूल कर मुसलमान बने, टिमोथी ड्रू ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर न्यूयॉर्क जर्सी में मराकिस टेम्पल ऑफ साइंस में एक मस्जिद की स्थापना की, तो पूरे अमेरिका में कोहराम मच गया। इस मुस्लिम ने अमेरिका के गुलामों और ब्लैक लोगों के बीच इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जिसके नतीजे में अमेरिका की एक बड़ी
आबादी मुस्लिम बन गई। इस्लाम को लेकर अमेरिका में सबसे ज्यादा चर्चाएं उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका के मशहूर मिनिस्टर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैल्कम एक्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए कई आंदोलन चलाए और कई संगठनों का निर्माण किया। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों का जिक्र किया। उनकी लिखी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स अमेरिका के इतिहास की बेस्ट सेलर बुक मानी जाती है। मैल्कम एक्स के असर और रसूख का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके ऊपर हॉलीवुड में सैकड़ों फिल्में और सीरीज बन चुकी हैं। उनकी जिंदगी में ही उनकी तस्वीर अमेरिका के लोग अपनी टी शर्ट पर प्रिंट करके पहनते हैं। मार्वल कॉमिक्स में एक्समैन के किरदार को मैल्कम एक्स से प्रभावित होकर ही लिखा गया था। ये अमेरिका के एकमात्र मुस्लिम हैं जिनके नाम पर अमेरिका में सैकड़ों स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। अमेरिका में अभी मैल्कम एक्स का जादू चल ही रहा था कि ये दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने 1975 में इस्लाम कबूल कर मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। उनके मुसलमान होते ही वहाँ के लोग इस्लाम की तरफ ऐसे ध्यान देने लगे जैसे मानो वो आज ही अमेरिका को एक मुस्लिम देश बना दे। मोहम्मद अली के इस्लाम कबूल करने के बाद मानो इस्लाम अमेरिका का सबसे चर्चित धर्म बन गया। आज अमेरिका की सेना से लेकर वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक मुसलमान हैं। अमेरिका के एक मुसलमान जावेद करीम ने ही यूट्यूब की स्थापना की थी, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। अमेरिका की इकोनॉमी को डेवलप करने में मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है। आज अमेरिका में मुसलमानों की आबादी भले ही कम हो, लेकिन वहाँ आज 50,000 मुसलमान डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आज अमेरिका की टेक्नोलॉजी और सिलिकॉन वैली में सबसे ज्यादा पैसा अरब के मुसलमानों का लगा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में सबसे महंगी इमारतों के मालिक मुसलमान हैं। शुरुआती दिनों में वॉशिंगटन में जब इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा था, तब दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने अमेरिका के मुसलमानों की मदद की थी। अमेरिका में आज 845 इस्लामिक सेंटर मौजूद हैं। अमेरिका में इस्लाम की तबलीग के लिए मुसलमान 170 से अधिक इस्लामिक स्कूल स्थापित कर चुके हैं, जहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके तालीम दी जाती है। अमेरिका में 42% मुसलमान ऐसे हैं जिनके पूर्वज गुलाम बनकर अमेरिका लाए गए थे, लेकिन आज वही मुसलमान अमेरिका में इस्लाम का झंडा मजबूती से थामे हुए सर उठाकर जी रहे हैं। दोस्तों, आज अमेरिका में जिस तरह से गैर मुस्लिम लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि आने वाला वक्त मुसलमानों का है।